अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 कंप्यूटर साइंस गेस्ट पेपर फॉर 2024। जैसे कि आपको पता है कि क्लास 10th में 5 चैप्टर्स हैं। इन 5 चैप्टर में से मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को हमने सम अप किया है। ये वो क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन तमाम क्वेश्चंस को ध्यान से देखते हैं, इस वीडियो को कंप्लीटली देखते हैं और ये जो क्वेश्चंस मेंशन है इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप अपना पेपर इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने है। नंबर 1 क्वेश्चन जो है, व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। आपने इन क्वेश्चंस की अच्छे से तैयारी करनी है और एक चीज का खास ख्याल रखना है कि आप अपने क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा चीज लिखने की जरूरत नहीं है। अगर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की बात की गई है तो आपने टू द पॉइंट प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट की ही बात करनी है। मैक्सिमम 3 to 4 लाइंस में अपना आंसर लिखें, बुक से अच्छे से तैयारी करें। बहुत सिंपल वे में बुक में इसका आंसर लिखा हुआ है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 है, कैन अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, इसका भी आंसर आपने 3 to 4 लाइंस में देना है और अच्छे से तैयार करना है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है कि हु इन्वेंटेड द सी लैंग्वेज। चैप्टर नंबर 1 से यही क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब आप देख लें कि कंप्यूटर साइंस की बुक है तो कंप्यूटर प्रोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन तो वो डेफिनेटली पूछेगा। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंपाइलर। कंपाइलर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, क्योंकि कंपाइलर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह अपना कोड करते हैं, किस तरह अपना प्रोग्राम रन करते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपके सामने, व्हाई वी नीड आईडीई। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट आर रिजर्व्ड वर्ड्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8 है इन हाउ मेनी पार्ट्स प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड। अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। अगर आपको पता होगा कंप्यूटर प्रोग्राम कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो ना सिर्फ आप शॉर्ट क्वेश्चन कर लेंगे बल्कि यही क्वेश्चन बाद में लॉन्ग में भी आया होता है, जो थोड़ा सा डिटेल में वो पूछ लेता है आपसे। तो इस लिहाज से अगर आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो जाएगा और आपका लॉन्ग भी हो जाएगा। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कमेंट्स। कमेंट्स का क्या मकसद होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज सिंटैक्स। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा है और बहुत ही आसान सा है। आपको पता होगा कि कांस्टेंट चीज वो होती है जो फिक्स रहती है, जो वैल्यू चेंज नहीं करती। वेरिएबल वेरी करती है, चेंज होती रहती है। तो प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपने इसकी डेफिनेशन अच्छे से तैयार करनी है और ज्यादा अच्छा होगा कि अगर आपको शॉर्ट सी एग्जांपल दे देते हैं। डिफाइन कैरेक्टर डाटा टाइप क्वेश्चन नंबर 12 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, कैन अ प्रोग्राम विद सिंटैक्स एरर बी कंपाइल्ड। ये भी एक क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है कि अगर आपके सिंटैक्स में एरर है तो आपका कंपाइलर जो है वो उसको रन करेगा प्रोग्राम को या कोई एरर देगा, तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है। सिमिलरली यहाँ पे आप ये देख लें कि वो वेरिएबल के अलावा कांस्टेंट का भी पूछ सकता है कि किस तरह डिक्लेयर किया जाता है। व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल, कि एक स्ट्रक्चर क्या है वेरिएबल को इनिशियलाइज करने का, जो एक जनरल स्ट्रक्चर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जिनमें से आपने इनको अच्छे से तैयार करना है और ये चैप्टर 1 के सम अप करके वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। चैप्टर 1 में से जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। आपको पता है क्लास 10th में सी लैंग्वेज के ऊपर बहुत बात की गई है और ये बहुत इजी लैंग्वेज है। अगर आप इस पे लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, वो आपसे पूछ सकता है कि सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, तो आपने इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल। एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स ऑफ वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। अभी ऊपर मैंने बात की थी कि कांस्टेंट का भी पूछ सकता है, वेरिएबल का भी पूछ सकता है। ऊपर उसने शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा है, नीचे यही चीज वो लॉन्ग में पूछ रहा है, बस साथ उसने डिफरेंट टाइप्स पूछ लिए हैं या उसने उसके जो एग्जाम्पल वगैरह पूछ लिए है। तो ये आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इनके अंदर से भी आपके शॉर्ट निकल आते हैं। अगर आप लॉन्ग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो शॉर्ट ऑटोमेटिकली आपके प्रिपेयर होते जाएंगे साथ साथ। व्हाट आर कांस्टेंट्स, सेम वही चीज आ गई। अभी हमने वेरिएबल की बात की थी, अब कांस्टेंट आ गया, तो एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, इसकी टाइप्स एक्सप्लेन करनी है लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। अब हम मूव करते हैं यूनिट नंबर 2 पे, यूजर इंटरेक्शन। यूनिट नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप ये क्वेश्चंस अपनी बुक के ऊपर मार्क कर लें, आपको तैयारी करने में आसानी हो। यूनिट नंबर 2 में से 15 क्वेश्चन लिए गए हैं शॉर्ट, जिसमें सबसे पहला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ फंक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द यूज ऑफ गेट कैरेक्टर फंक्शन इन सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एस्केप सीक्वेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, विच एस्केप सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। अब यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस के अंदर से 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, तो एस्केप सीक्वेंस वाला टॉपिक आप अच्छे से तैयार करिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 आप देख सकते हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट टर्मिनेटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनरी एंड बाइनरी ऑपरेटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑपरेटर्स आर यूज्ड फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है। ये जो
ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में, ये मोस्टली आगे भी आप पढ़ेंगे, ये सब लैंग्वेजेस में मिलते जुलते होते हैं, सेम ही होते हैं ये सारे, तो इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। इसमें वो आपसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पेसिफिकली वो किसी एक ऑपरेटर का नाम ले सकता है कि ये अरिथमेटिक ऑपरेटर आप डिफाइन करें या इसको आप एक्सप्लेन करें। व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय मॉडुलस ऑपरेटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है, विच एस्केप इज यूज्ड फॉर एन अलर्ट साउंड। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन असाइनमेंट ऑपरेटर एंड इक्वल टू ऑपरेटर। इसका आपने डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, विच ऑपरेटर हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑपरेटर हैज द लोएस्ट प्रेसिडेंस इन सी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस। इसी तरह अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर एस्केप सीक्वेंस। ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में भी हमने ये चीज पढ़ी है, दोबारा लॉन्ग में पूछी जा सकती है। लॉन्ग में वो आपसे इस पे डिटेल नोट ले लेगा, आपसे एग्जांपल्स पूछ लेगा, तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। Similarly, what is output statement? Explain printf function of C language. Output statement का आपको पता होना चाहिए, print function का भी आपको पता होना चाहिए। What are relational and logical operators? Explain with the help of examples. तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया, डेफिनेटली इसके लिए आपको एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल्स मेंशन करनी पड़ेंगी और मैक्सिमम नोट आप इसके ऊपर लिखेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर्स फिर वही बात आ जाती है जो भी हमने ऊपर पढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें एक्टिविटी नंबर 2.3 में से प्रोग्राम आने के चांसेस है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आपके सामने जो वहां पे ये कुछ एक्सरसाइज मेंशन कर दी गई हैं, जिनमें प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 2, 6, 7 और 10, इनमें से भी आपके पास एक प्रोग्राम आने के चांसेस हैं, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 3 की तरफ आते हैं, जो है कंडीशनल लॉजिक। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज कंडीशनल लॉजिक, वेरी बेसिक डेफिनेशन इसकी। उसके बाद व्हाट इज मेंट बाय कंट्रोल स्टेटमेंट्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, what do you know about sequential control. Similarly question number 5, what is meant by condition. Question number 6, what are selection statements. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये सेम वही चीज है क्वेश्चन नंबर 3 की तरह। क्वेश्चन नंबर 7 है, why do we need selection statements. पहले उसने सिलेक्शन स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन पूछी है, फिर उसने पूछा हमें इसकी जरूरत क्यों होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, what is meant by associated code. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच कंट्रोल इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। ये आपको पता होना चाहिए। सी लैंग्वेज से रिलेटेड आपकी जितनी इस बुक में क्वेश्चंस है अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि आपकी क्लास 10th की बुक जो है वो सी लैंग्वेज के अराउंड ही घूमती है। डिफरेंशिएट बिटवीन इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट, ये एक बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जो कि हर साल इसके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आने के, और ये बहुत आसान क्वेश्चन आपने ये पढ़ा होगा, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। What is nested selection structure. अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। What is if statement, explain the structure, syntax and give example. सेम अभी ऊपर यही मैंने बात की थी, वो शॉर्ट में भी पूछ सकता है 2 नंबर के लिए, वो लॉन्ग में भी आपसे पूछ सकता है। लॉन्ग में पूछेगा तो आपसे वो उसका फिर स्ट्रक्चर भी पूछेगा, सिंटैक्स भी पूछेगा, एग्जाम्पल भी पूछेगा। इसी तरह इफ स्टेटमेंट के अलावा वो अलहदा से इफ एल्स स्टेटमेंट भी आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज इफ एल्स स्टेटमेंट, तो उसका भी सिमिलरली आपने एग्जाम्पल देनी है, स्ट्रक्चर बताना है, सिंटैक्स बताना है, वो आपसे ये चीज डिमांड करेगा। उसके बाद व्हाट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। सिमिलरली ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट, आप इसकी एग्जांपल दें एक फ्लो चार्ट की। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटी मैंने मेंशन की हैं, जिनमें से एक्टिविटी नंबर 3.4 है, 3.5 है और 3.6 है। ये एक्टिविटीज आपने ध्यान से देखनी है। सिमिलरली जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 2 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 है, इसको भी आपने अच्छे से देखना है। अब चैप्टर नंबर 4 की तरफ आते हैं, जो कि है डाटा एंड रेपिटेशन, जिसमें सबसे बेसिक डेफिनेशन, व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट इज मेंट बाय एन एरे, how can you declare an array, what do you know about array initialization, what is loop structure. अब यहाँ पे आप पहले 4 क्वेश्चन देखें, चारों के 4 एरे से रिलेटेड हैं। आप ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आप इन 4 शॉर्ट क्वेश्चन की बेस पे लॉन्ग भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, जब वो आपसे डिटेल में एरे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछेगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने ध्यान से देखने हैं। उसके बाद व्हाट इज लूप स्ट्रक्चर, डिफाइन नेस्टेड लूप। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज मेंट बाय आइटरेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, इज लूप अ डाटा स्ट्रक्चर। Question 9, what is the general form of nested loop. Question number 10 है, how to read values from the array by using loops. Question 11, what are advantages of initializing an array at the time of declaration. Question number 12 है, describe the structure of for loop. जिस तरह आपको पता है कि लूप की डिफरेंट टाइप्स होती हैं, फॉर लूप आपने यहाँ पे पढ़ी है बिल्कुल, तो उसका वो स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट डाउन द सिंटैक्स एंड ड्रा अ फ्लो चार्ट ऑफ फॉर लूप। और क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ कैन वी एक्सेस एन एरे एलिमेंट। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं, राइट अ डिटेल नोट ऑन फॉर लूप विद एग्जांपल। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे इस लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आपके ऊपर वाले शॉर्ट क्वेश्चन 2-3 निकल जाएंगे, जिसमें लूप की डेफिनेशन भी होती है, लूप का स्ट्रक्चर भी होता है,
और लूप को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, ये आपने अच्छे से तैयार करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ एरे, एक्सप्लेन एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन इन डिटेल। इस यहाँ पे भी अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिकली इसमें से निकल जाएंगे, वो अच्छे से तैयार हो जाएंगे आपके। जैसे कि एरे होता है, एरे को हम किस तरह डिक्लेयर करते हैं, एरे में किसी एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, वो सब डिटेल से आपने देखना है। यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 4.3 मेंशन की गई है जिसको आपने ध्यान से देखना है। उसके अलावा ये प्रोग्रामिंग टाइम आ जाते हैं जिसमें 4.9 और 4.12 आपने ध्यान से देखना है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 4 को बहुत ध्यान से देखना है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। अब लास्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। तो लास्ट चैप्टर फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बहुत यूज़फुल होता है। इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन स्पेशली इसमें से आते हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजर डिफाइंड एंड बिल्ट इन फंक्शन। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है लिस्ट सम एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन के एडवांटेजेस होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डू यू मीन बाय सेपरेशन ऑफ टास्क। क्वेश्चन 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट सिग्नेचर ऑफ अ फंक्शन। इसी तरह बॉडी ऑफ फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्गूमेंट्स एंड पैरामीटर्स, आर्गूमेंट्स और पैरामीटर में क्या फ़र्क होता है। डिफाइन फंक्शन, फंक्शन की डेफिनेशन पूछ सकता है सिंपली वो। व्हाट हैपन्स, क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट हैपन्स इफ अ फंक्शन कंटेन्स मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डू यू नो अबाउट रिटर्न कीवर्ड, रिटर्न कीवर्ड के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ फंक्शन कॉलिंग। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ फंक्शन हेडर। यानी ये जो चैप्टर है आपका टोटली फंक्शन से रिलेटेड है। इस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन लॉन्ग के इतने चांसेस नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद 2 लॉन्ग क्वेश्चन सम अप करके यहाँ पे लिख दिए गए हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने ध्यान से देखने हैं और अगर आप ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन इसके अंदर ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में 1, 2 और 7 में से आपने अच्छे से तैयारी करनी है। और जो दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 है जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन फंक्शन विद इट्स टाइप्स ऑल्सो राइट इट्स एडवांटेजेस। अब जब आप फंक्शन पूरा ध्यान से तैयार करेंगे, उसकी टाइप्स तैयार करेंगे, उसके एडवांटेजेस तैयार करेंगे, तो डेफिनेटली उसमें से सारे शॉर्ट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। तो अभी मैं यहाँ पे एक चीज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंशन कर दूँ कि आपके सामने ये पेपर डिस्कस कर दिया गया है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 है, इसके जो लास्ट में एरर्स और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपने बहुत गौर से देखने हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके पास टोटल 12 आपने अटेम्प्ट करने होते हैं, उनमें से एटलीस्ट 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके इन्हीं एरर्स और आउटपुट में से आए होते हैं। तो आपने चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5 की जो लास्ट एक्सरसाइज में एरर्स और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं शॉर्ट, वो आपने स्पेशली ज़रूर देखने हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर मज़ीद गाइड कर देंगे। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच।